नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल में आपका स्वागत है। मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से। ये साप्ताहिक भविष्य 7 जून 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए बताया जा रहा है। कर्क राशि वालों के बारे में जानकारी करेंगे। आज कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि वाले स्वभाव से कैसे हैं जानेंगे। कर्क राशि को अंग्रेजी में कैंसर कहा जाता है और इसके निशान को, इसके सिंबल को, जो कि हिंदी में केकड़ा कहेंगे, अंग्रेजी में क्रैब और प्रादेशिक भाषा में या संस्कृत में इसको कर्कट कहते हैं। इसकी विस्तार से चर्चा करने का अर्थ ये है या तात्पर्य ये है कि जैसे केकड़ा, क्रैब, पानी में भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है और सूखी धरती पर भी आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, ऐसे ही कर्क राशि वाले भी हैं। अगर वो अपने सोच विचार के पानी में रहते हैं, यानी कि वो अपना सोच विचार के हिसाब से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो आराम से ऐसा कर सकते हैं। अगर वो अपने सोच विचार से बाहर आकर बाहर के लोगों के साथ में तालमेल बनाकर जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं। इस तरह केकड़े के जीवन के अनुसार कर्क राशि वालों का स्वभाव भी दोनों तरफ से अपना तालमेल बनाए रखने का है और ये इसमें दक्ष भी है। आराम से जीवन व्यतीत कर लेते हैं, चाहे इनकी अपनी सोच हो, चाहे दूसरों के साथ में इनका तालमेल हो। अंतर्मुखी रहना या बहिर्मुखी रहना, दोनों ही इनके नियंत्रण में है और दोनों ही तरीके से ये अपने जीवन को जी सकते हैं। समय के अनुसार ढल जाते हैं। ये उन्नति के वाहन की तरह होते हैं। इनके पास आगे बढ़ने के लिए बहुत सी बातें, बहुत से विचार और बहुत सी योजनाएं होती हैं। ये खुद तो तरक्की करते ही हैं और दूसरों को भी तरक्की करवाते हैं। इसकी एक विशेषता ये भी है, यानी कि कर्क राशि की एक विशेषता ये भी है कि ये बलवान राशि है। किसी शुभ ग्रह की इसके ऊपर दृष्टि ना हो तब भी ये अपने आप ही बलवान है और अपना शुभ फल प्रस्तुत करती है, प्रकट करती है। अगर शुभ प्रभाव इस पर हो, गुरु, शुक्र, चंद्रमा की दृष्टि इस पर हो या इसमें बैठे हो, तो सोने में सुहागा जैसा काम होगा और ज़्यादा फल होंगे। अगर पाप प्रभाव हो, शनि जैसे ग्रहों का, मंगल जैसे ग्रहों का हो, तो क्योंकि ये राशि फेफड़ों में रहती है, इसलिए जब पाप प्रभाव होगा तो कफ, बुखार, टीबी और फेफड़ों में होने वाली बीमारियां होती हैं। खेत खलिहान, बावड़ी, तट और जहां देव स्त्री, अर्थात ऐसी देवता जो स्त्री हैं, ऐसे स्थानों पर इसका निवास स्थान होता है। कर्क राशि के लोग भी खेत में घूमना पसंद करेंगे, खलिहान में जहां पानी हो वहां पर, बावड़ी में, और जहाँ देव स्त्री की पूजा होती है, ऐसे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं और प्रसन्न होते हैं। बाग बगीचे और जलप्रपात जैसी चीज़ें आजकल हम गिन सकते हैं जहाँ पर कर्क राशि के लोग जाना पसंद करते हैं। खाने के भी शौकीन होते हैं। अपने खान पान को लेकिन संतुलित नहीं रख पाते हैं। कुछ कम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं और संतुलन को बिगाड़ देते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही मुलायम राशि है, डेलिकेट राशि है स्वास्थ्य के लिहाज से, तो जल्दी ही सर्दी जुकाम और बुखार को पकड़ लेती है। कर्क राशि के लोग जल प्रिय लोग हैं, पानी को पसंद करते हैं, तो कभी कभी ये शराब के सेवन की ओर भी मुड़ जाते हैं। किसी खास ग्रह के प्रभाव से ऐसा ना हो तो दूसरी बात है, अन्यथा जहाँ भी लिक्विड है, जहाँ भी तरल पदार्थ हैं, वहाँ पर ये आगे चले जाते हैं और उनसे प्रभाव में आ जाते हैं। गरिष्ठ पदार्थ खाने के भी बहुत शौकीन देखे गए हैं। तले हुए, मसालेदार और भुने हुए खाने खाकर ये अपने पेट में जलन की शिकायत को उत्पन्न कर लेते हैं। साधारण खान पान और उच्च विचार इनकी नीति हो तो ये अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मछली और पानी में उत्पन्न जीवों से इनको परहेज रखना चाहिए। ऐसी चीज़ों को अपने खान पान में ये शामिल ना करें तो बेहतर होगा। रेशेदार फल और फलियां वाली सब्जी
इनको बेहतर बनाए रख सकती हैं। ये चर राशि है और निरंतर उन्नति करना इसके स्वभाव में है। जातक कर्क राशि के जातक निरंतर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं और पीछे हटना इनको दुखी कर देता है। बहरहाल कर्क राशि बहुत ही बढ़िया राशि है। बहुत जाने माने लोग, अवतार और ऐसे लोग जिन्हें हम आज जानते हैं, फेमस लोग, मशहूर लोग इसके लग्न में या इस राशि में पैदा होते हैं। बहरहाल चलते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर। सभी लोगों को अपनी राशि के फल को जानने की जिज्ञासा होगी और ये सप्ताह कैसे गुजरेगा इसमें आपकी दिलचस्पी हो सकती है। तो शुरू करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि यानी कि एरिस। निर्णय लेने में चूक कर सकते हैं आप। लक्ष्य सिद्धि और लाभ, इनके विषय में आपके निर्णय उचित होने चाहिए और इस विषय में आपको एक बार फिर सोच लेना चाहिए। हालांकि धन और जमा पूंजी इसकी बचत कर सकते हैं आप और इसमें वृद्धि कर सकते हैं आप। घर परिवार का तालमेल बनाना होगा और घर परिवार के लिए भी कुछ काम कर सकते हैं आप। इससे आपको प्रसन्नता होगी। धन को वृद्धि में तब्दील करना ये इस सप्ताह आपका उपकरण है। बचत करना इस सप्ताह आपका उपकरण है। अच्छी बात यह है कि ये सप्ताह अच्छी शुरुआत के साथ शुरू होगा, आरंभ होगा। इस अच्छी शुरुआत को आप अपने पूरे सप्ताह बनाए रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो बचत करना और अपनी जमा पूंजी में वृद्धि करना आपके उपकरण है इस सप्ताह, इसका ध्यान रखिएगा। वृषभ राशि यानी कि टॉरस। काम से जी चुराना उचित नहीं होगा। सुस्त होना उचित नहीं होगा। अपनी वाणी का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें, चाहे तो थोड़ी चतुरता भी करें, लेकिन अपने काम को पूरा करें। आत्मविश्वास की आप में कमी नहीं है, इसका उचित उपयोग करें। भविष्य की चिंता ना करें, बेवजह की भागदौड़ ना करें, लेकिन ये सोचें कि अगर लाभ हो सकता है, लक्ष्य सिद्धि हो सकता है तो भागदौड़ करने में हर्ज नहीं है। बुद्धि का उपयोग करें और स्वयं को सिद्ध करें। याद रखें, ये सप्ताह भागदौड़ का हो सकता है लेकिन लाभ और लक्ष्य भी अर्जित करने होंगे। तो भागदौड़, बुद्धि और स्वयं को सिद्ध करने के ये उपकरण अगर आप इस सप्ताह उपयोग करेंगे तो आप निराश नहीं होंगे। मिथुन राशि, जेमिनी। भाग्य सहयोग नहीं करेगा। जो कुछ करना है आपको करना है। चमत्कार की आशा ना करें। बचत कर सकते हैं आप, आराम कर सकते हैं आप, नींद ले सकते हैं भरपूर, अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं। अगर आपके पास अतिरिक्त धन है और अतिरिक्त समय है तो ऐसा हो सकता है। अन्यथा इस योग्यता की ज़रूरत आपको बचत करने के लिए होगी और समय का भी और धन का भी बचत करने की होगी। रुकावटें आप महसूस कर सकते हैं। कई चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि ये संभव नहीं है या इसमें आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। तो थोड़ी आधुनिक सोच विचार को अथवा आधुनिक विचारधारा का उपयोग करना होगा। विदेशी लोग अगर सहयोग करते हैं या बाहरी लोग सहयोग करते हैं तो आप अपनी रुकावटें उनके सहयोग से दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह आपकी जो उपकरण हैं व्यावहारिकता और लेन देन, अगर आप बढ़िया व्यावहारिकता को उपयोग में लाते हैं और सही समय पर लेन देन करते हैं तो आप इस सप्ताह निराश नहीं होंगे, उल्टा अपने लिए लाभ अर्जित कर लेंगे। कर्क राशि, रुकावटें हैं या ऐसा कहें कि किसी गहरी सोच में डूबे हुए हैं और निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो अगर सोच में डूबे हैं तो निर्णय लेने की कोशिश करें, निर्णय का प्रयास करें, क्योंकि फिर आगे बढ़ना है। आय हो सकती है, धन लाभ हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको निर्णय तत्परता से करना होगा, क्योंकि धन लाभ सामने ही है। अगर आप निर्णय करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो तुरंत धन लाभ हो जाएगा। लक्ष्य सिद्धि सहज है। कुछ लाभदायक सूचनाएं भी मिल सकती हैं, लेकिन सहयोग केवल आपको करना होगा। सामने से आपको सहयोग ना भी मिले तो आप निराश ना हो। छोटे छोटे कामों में अगर देरी होती है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें और आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपनी ऊर्जा का एक बढ़िया उपयोग करें और अपनी ऊर्जा को अपने काम पूरा करने में लगाएं, क्योंकि ये सप्ताह ऊर्जा का सप्ताह है और लक्ष्य सिद्धि का सप्ताह है। दो उपकरण हैं आपके, अपनी ऊर्जा और लक्ष्य सिद्धि के लिए आगे बढ़ते रहना।
तो इन उपकरणों का इस्तेमाल कीजिए और इस सप्ताह अपने लाभ और लक्ष्य अर्जित करने का प्रयास करें। सिंह राशि, लियो, काम आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपको सहयोग नहीं मिलेगा तब भी आप अपने काम पूरा कर लेंगे, क्योंकि इस सप्ताह आपके अंदर ऊर्जा भरी हुई है और आप ऐसा सोचते हैं कि काम करना ही बेहतर होगा। आपकी सोच अच्छी है, आप बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि आपको सहयोगियों का समर्थन या सहयोग नहीं भी मिल सकता है। जीवन साथी और भागीदार आपको ज़्यादा आशाजनक नहीं भी दिख सकते हैं और वो आपको निराश भी कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी व्यवस्था खुद बनानी होगी। जो आप काम कर रहे हैं उसकी व्यवस्था को बढ़िया ढंग से बनाएं और अपने काम को उसके फल तक पहुंचाएं। यही आपका उपकरण होना चाहिए और यही आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए। रुकावटें आपके सामने नहीं हैं, आप जो सोच रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। अपने कर्म को करें और तत्परता दिखाएं और निर्णय लेने का प्रयास करें। आप निर्णय लेंगे, तत्परता दिखाएंगे और अपने कर्म पर केंद्रित होंगे तो आप लाभ और लक्ष्य अर्जित कर लेंगे। कन्या राशि, व्यवस्था बनानी होगी, लाभदायक लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और फिर उस दिशा में प्रयास करना होगा, तभी आप अपने लक्ष्यों को पा सकेंगे। ऐसा हो सकता है कि जल्दबाजी करें और काम करने का प्रयास करें और फिर अपने लाभ अथवा अपने लक्ष्यों से चूक जाएं या आपके कार्य फिर निष्फल हो जाएं। एक बात है जो आपके पक्ष में है, वो है आपका भाग्य। आपका भाग्य आपको सहयोग कर रहा है, लेकिन आपको पहचानना होगा, भाग्य के लाभदायक अवसरों को पहचानना होगा और उनसे लाभ का दोहन करना होगा, क्योंकि योजनाएं आपके पास बढ़िया नहीं है। आप कहीं कहीं विचलित हो जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि ये मैंने सही किया या नहीं किया। तो इसके लिए आपको भाग्य के लाभदायक अवसरों को पहचानना होगा और उनसे अपने लाभ लक्ष्यों का दोहन कर लेना होगा। छोटे छोटे काम जल्दी से निपटाइए और अपने सहयोगियों को सहयोग देने के लिए प्रेरित कीजिए, वो आपको सहयोग देंगे। तो इस सप्ताह आपके उपकरण ही भाग्य हैं और सहयोग हैं। भाग्य का सहयोग लीजिए और सहयोगियों का सहयोग लीजिए, तो आपके लिए ये सप्ताह शुभ सिद्ध हो सकता है। तुला राशि, लिब्रा, प्रयास निराश कर सकते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धिमानी की कमी पड़ रही है। कहीं न कहीं उचित निर्णय लेने में आप सक्षम सिद्ध नहीं हो रहे हैं। अपनी योजनाओं की नोक पलक फिर से संवारनी होगी, अपनी योजनाओं पर एक बार फिर से काम करना होगा। रुकावटें नहीं है, इसलिए रुकावटों के विषय में ना सोचें, आगे बढ़ें, अपनी बुद्धिमानी का उचित उपयोग करें, भावनाओं में ना बहें। भावनाओं में बहकर आप लाभ और लक्ष्यों के उचित निर्णय लेने से चूक सकते हैं। व्यवस्था आपकी बढ़िया है, सोच आप अच्छा रहे, व्यवस्था बनाएं और गहन सोच से निकलकर बढ़िया निर्णय लें ताकि आपके लाभ और लक्ष्य आपके समक्ष प्रकट हों। तो ध्यान रखें, इस सप्ताह व्यवस्था और सोच विचार से उचित निर्णय लेने के उपकरण आपके काम आएंगे। वृश्चिक राशि, भावनाओं में बहकर कहीं आप जल्दबाजी में कोई निर्णय तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा एक बार आपको सोचना चाहिए। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप एक उचित निर्णय ले पाएंगे और भावनाओं में नहीं बहेंगे। आपके सहयोगी आपको सहयोग करने को तैयार हैं, आपका समर्थन भी कर रहे हैं, जीवन साथी भी आपके पक्ष में है और भागीदार भी आपके लिए लाभ अर्जित करने में आपका सहयोग कर सकता है, तो इनका लाभ लीजिए। हाँ, कहीं कहीं रिश्ते बनाने में, भाईचारा कायम करने में गड़बड़ हो सकती है। यात्रा का फल आपको निराश कर सकता है, लेकिन आपकी बुद्धिमानी और आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया हैं, क्योंकि इस सप्ताह आपकी योजना ही आपके उपकरण हैं। तो अपनी योजनाओं पर काम करने का प्रयास करें और छोटे छोटे कामों को जल्दी से निपटाएं। ये उपकरण आपको इस सप्ताह लाभ और लक्ष्य अर्जित करने में सहयोग करें। धनु राशि, रिश्तों में और अपनों में प्रयास कर सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा आशा आप ना रखें। यात्रा भी आप करना चाहते हैं अपने लाभ या लक्ष्य के लिए, तो वहाँ से भी आप ऐसा सोचकर चलें कि ज़्यादा आशा नहीं है, प्रतिशत लाभ के प्रतिशत कम है। आपने व्यवस्था को बहुत अच्छा बना रखा है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो बड़े सधे हुए और उचित दिशा में है। आप जो प्रयास कर रहे हैं वहाँ से निश्चित लाभ होगा, लेकिन ये सोच कर चले कि किसी के सहयोग से ये सब नहीं होगा, ये सब आपको अपने आप ही करना होगा। आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में,
धन जमा पूंजी के लिए प्रयास करने होंगे और घर परिवार में सौहार्द बनाए रखने के प्रयास करने होंगे, क्योंकि ये सप्ताह प्रयास और अंतर्मन की बात सुनने का है। अगर आप अंतर्मन की बात सुनते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं तो ये दोनों उपकरण आपको इस सप्ताह आपके लाभ और लक्ष्यों के करीब ले जाएंगे। मकर राशि, अपनी वाणी का उचित उपयोग करें। आप अपनी वाणी से दूसरों को आहत कर सकते हैं, उनका दिल दुखा सकते हैं, क्योंकि घर परिवार से आपका तालमेल कुछ कम हो रहा है। अपने घर परिवार से तालमेल बनाएं अथवा उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें, उनकी बातों को दिल से ना लगाएं, तो बात बन सकती है इस सप्ताह। आपकी जो योजनाएं हैं उन्हें बुद्धिमानी से सक्रिय करें। आपकी योजनाएं फल दिखा सकती हैं, लेकिन आप में आत्मविश्वास की कमी हो रही है, तो अपने आत्मविश्वास के साथ में अपनी योजनाओं को अगर सक्रिय करते हैं तो आपकी योजनाएं फल दिखा सकती हैं। रिश्ते बनाने का प्रयास आप कर सकते हैं, आपको उससे आशा या संतुष्टि मिल सकती है, लेकिन रिटर्न में कुछ मिले, वापसी में कुछ मिले, इसकी आशा आप ना रखें। आप ध्यान रखें कि रिश्ते नाते इस सप्ताह के उपकरण हैं, लेकिन वो आपके लिए किस तरह लाभदायक सिद्ध होंगे ये आपको निर्धारित करना होगा। तो घुमा फिरा के बात इस जगह पहुंचती है कि बुद्धिमानी का उपयोग करना होगा इस सप्ताह। तो बुद्धिमानी और रिश्ते नाते इस सप्ताह के आपके उपकरण हैं, ध्यान से इनका उपयोग करें, ध्यान से इनका इस्तेमाल करें। कुंभ राशि, आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है, स्वयं को सिद्ध करने की आपकी जो योग्यता है वो कुछ कम हो रही है, इससे आप कुछ निराश हो सकते हैं इस सप्ताह। अपनी भावनाओं से, अपने अंतर्मन के विचारों से, अपनी वैचारिक शक्ति से आप स्वयं को ढाढ़स दे सकते हैं, स्वयं को आश्वासन दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बात अपनी जगह है कि स्वयं को सिद्ध करने की बातों में आप थोड़ा चूक जाएंगे और दूसरों को आप निराश कर सकते हैं। बचत करना भी थोड़ा आसान नहीं होगा, चाहे समय की हो चाहे धन की हो। आप कहीं ना कहीं इसमें खर्चा कर ही देंगे और फिर लगेगा कि थोड़ा यहाँ कुछ बचत होता, थोड़ी बचत हो जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। धन जमा पूंजी और घर परिवार, यहाँ से कुछ बेहतर हो सकता है। आप जब स्वयं को सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो घर परिवार में आराम करना और घर परिवार में सौहार्द का लाभ लेने का प्रयास आप अवश्य करें। ये सप्ताह आपका ऐसा ही है। तो धन जमा पूंजी और घर परिवार इस सप्ताह आपके उपकरण हैं, इनसे कैसे लाभ मिलेगा ये आपको निर्धारित करना है। मीन राशि, नींद, आराम, शौक और रस अतिरिक्त धन को व्यय करवा देंगे, अतिरिक्त समय का व्यय करा देंगे और आप अपने लाभ लक्ष्यों से भटक जाएंगे। तो अगर आप इनसे दूर रहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएगा अथवा कुछ और प्रतिशत लाभ का बढ़ा पाएगा। यात्रा कर सकते हैं इस सप्ताह आपको मान सम्मान भी मिलेगा उससे, जो कि आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि आपको कोई कम ना समझे। अपने आप का मान सम्मान बनाए रखने के आपके प्रयास सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन लक्ष्य आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं या उनकी दिशा में चल नहीं पा रहे हैं। इस बात में आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपने लाभ लक्ष्यों से दूर हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये सप्ताह यात्रा से लाभ हो सकता है और आपके मान सम्मान से लाभ हो सकता है, लेकिन इसमें सभी चीज़ें पूर्ण हो जाएं, इस बात का ध्यान रखें और इन दोनों उपकरणों का आप उपयोग करें। तो ये था 12 राशियों का इस सप्ताह का भविष्य फल। ग्रह योग साथ दे रहे हैं और सभी राशियों में कुछ न कुछ लाभ और कुछ न कुछ लक्ष्य सिद्धि दिखाई दे रही है। हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह नए भविष्य बल के साथ और नए ग्रह योगों के साथ। धन्यवाद।